हालेलुया। जय मसीह की। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ कि उसने मौका दिया है कि मैं परमेश्वर के वचन के द्वारा आपसे बातें कर सकूं। हालेलुया। आज मैं बात करूँगा विश्वास के विषय में। आपने बहुतों बार विश्वास के विषय में सुना होगा कि विश्वास के द्वारा बड़े बड़े काम हो जाते हैं, विश्वास के द्वारा बड़े बड़े अनुग्रह हुए हैं, विश्वास के द्वारा बड़े बड़े आश्चर्य कर्म हुए हैं। आपने विश्वास के विषय में बहुत से प्रचार भी सुने होंगे। लेकिन परमेश्वर को मैं धन्यवाद करता हूँ कि लिखा हुआ है जैसा कि वचन में कि रोमियो 10:17 में कि विश्वास सुनने से और सुनना मसीह के वचन के द्वारा होता है। आज परमेश्वर कुछ और आपको बताना चाहता है। आज परमेश्वर कुछ और हमें और समझाना चाहते हैं। आज परमेश्वर चाहता है कि हम और विश्वास के बारे में जानें, समझें और मसीह में बढ़ते चले जाएं। क्योंकि मसीह में हम जितना भी बढ़ेंगे, जितना भी हम विश्वास के बारे में जानेंगे, मसीह में विश्वास के बारे में समझेंगे, उतना ही परमेश्वर हमें और नज़दीक, परमेश्वर के हम और नज़दीक आ जाएंगे। हालेलुया। विश्वास के विषय में अगर हम जानते हैं तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं इब्रानियों की पुस्तक उसका 11 अध्याय और उसके पहले पद में लिखा हुआ है कि अविश्वास आशा की हुई वस्तुओं का निश्चय और अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण है। विश्वास क्या है? सबसे पहले अगर हम सोचते हैं कि आखिर ये विश्वास है क्या, विश्वास क्या है, लिखा हुआ है कि अविश्वास आशा की हुई वस्तुओं का निश्चय और अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण है। मान लीजिए मैं आपसे कहता हूँ कि ये आपको पेन दिख रहा है, आप कहेंगे हाँ। मैं आपको कहूँगा कि क्या आपको विश्वास है कि ये पेन है? आप कहेंगे हाँ। अगर मैं आपसे कहूँ कि अब क्या पेन दिख रहा है, क्या आपको पेन दिख रहा है? नहीं। आपसे मैं पूछूंगा क्या आपका विश्वास है कि ये पेन है यहाँ पर? आप कहेंगे कि नहीं, पेन नहीं है, क्योंकि वो दिखाई नहीं दे रहा है। मालूम है, विश्वास ये नहीं कि जो दिखाई दे, विश्वास वो है जो दिखाई नहीं देती। लिखा है, इसीलिए यहाँ पे लिखा हुआ कि अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण है। हमें ये विश्वास करना होगा कि यहाँ पेन है। हमें ये विश्वास करना होगा कि यहाँ पेन है, तो विश्वास काम करता है। अगर मैं आपसे पूछता हूँ, बहुत लोग पूछते हैं आपका विश्वास, हाँ मेरा विश्वास है, फिर भी आज हम दुखी हैं, आज हम परेशान हैं, आज घर में कंगाली है, तन्हाई है, बिजनेस में प्रॉब्लम है, घरों में लड़ाई झगड़े हैं, कई प्रकार की प्रॉब्लम घरों में चल रही हैं, कई प्रकार के टेंशन चल रहे हैं। मैं ये नहीं कहता कि अगर प्रॉब्लम है तो आपका विश्वास कमज़ोर है। मैं ये नहीं कहता आपके घर में कंगाली है, तन्हाई है, परेशानी है तो आपका विश्वास कमज़ोर है। जी नहीं। मैं ये कहता हूँ कि अगर आपके घर में प्रॉब्लम है, तन्हाई है, कंगाली है, बिजनेस प्रॉब्लम है, तो आपके अंदर विश्वास अगर होगा तो आप उस विश्वास की ताकत से उसे भगा देंगे। आप विश्वास की ताकत के द्वारा दृढ़ दृढ़ खड़े रहेंगे। आप विश्वास की ताकत के द्वारा उस परमेश्वर में बढ़ते चले जाएंगे। आप विश्वास की ताकत के द्वारा उस परेशानी को, उस कंगाली को, उस दुख को, उस टेंशन को, उस बेरोजगारी को हटा देंगे। विश्वास ये नहीं कि आपके ऊपर प्रॉब्लम्स नहीं आएंगे, प्रॉब्लम्स आएंगी, पर विश्वास की परख तभी है जब हम उस प्रॉब्लम्स को ही विश्वास के द्वारा हटाने पाए। विश्वास क्या है? अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण, आशा की हुई वस्तुओं का निश्चय और अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण है। जो चीज़ें हमें दिखाई देती हैं वो विश्वास करना, उस पर विश्वास करना बड़ा आसान है। लेकिन परमेश्वर ने कहा यदि तू विश्वास करेगी तो परमेश्वर की महिमा को देखने पाएगी। तो हमें विश्वास वो करना है जो है भी नहीं। जैसे कि मैं एग्जांपल आपको देता हूँ कि परमेश्वर ने नूह से कहा, अगर आप इब्रानियों पढ़ेंगे, इब्रानियों की पुस्तक का 11 अध्याय उसके 7वें पद में लिखा है, विश्वास ही से नूह ने उन बातों के विषय में जो उस समय दिखाई ना पड़ती थी चेतावनी पाकर भक्ति के साथ अपने घराने के बचाव के लिए जहाज बनाया। क्या लिखा है कि विश्वास ही से नूह ने उन बातों के विषय में जो उस समय दिखाई ना पड़ती थी। कौन सी ऐसी बातें जो दिखाई ना पड़ती थी? सुनिए, परमेश्वर ने नूह से कहा कि मैंने पृथ्वी पर देखा है बहुत बुराई बढ़ गई है, मैं इस दुनिया को, इस धरती को मैं नष्ट करने पर हूँ। परमेश्वर ने नूह से कहा एक जहाज बना जो बहुत ही विशाल होगा। और परमेश्वर ने कहा उस जहाज में तू और तेरा पूरा परिवार और पूरी धरती के जितने भी जीव जंतु हैं, पेड़ पौधे, जीव जंतु हैं, सभी के, मतलब सभी प्रकार के जीव जंतु के एक एक, मतलब नर और नारी करके उसमें रख लेना। और इस तरह संसार के कुछ, मतलब जो जीव जंतु हैं, और तू 8 प्राणी
वो सब बच जाएंगे। लेकिन मेन बात मेरा ये नहीं है, मेन मुद्दा मेरा बात करने का ये है कि परमेश्वर ने ऐसी क्या चीज़ बताई कि जो उसे दिखाई भी ना पड़ती थी, उस पर भी इन्होंने विश्वास किया। ऐसी कौन सी चीज़ थी? लिखा है ना, आप पढ़िए इब्रानियों 11:7 में, विश्वास ही से नूह ने उन बातों के विषय में जो उस समय दिखाई ना पड़ती थी चेतावनी पाकर भक्ति के साथ अपने घराने के बचाव के लिए एक जहाज बनाया। हालेलुया। और आगे लिखा है, उसने संसार को दोषी ठहराया और उसका धर्म का वारिस और उस धर्म का वारिस हुआ जो विश्वास से होता है। उस धर्म का वारिस हुआ जो विश्वास से होता है। हालेलुया। परमेश्वर ने उससे कहा कि मैं 40 दिन के बाद, सॉरी, परमेश्वर ने कहा कि मैं पृथ्वी पर जल बरसाने वाला हूँ। परमेश्वर ने कहा मैं इस धरती पर जल बरसाऊंगा और 40 दिन 40 रात तक जल की बारिश होगी और तुझे एक जहाज बनाना है। उस जहाज में तू और तेरा परिवार और जीव जंतु सब उसमें आ जाएंगे। मालूम है उस समय क्या दिखाई नहीं पड़ता था? उस समय जहाज नहीं था। और कहा जाता है कि उस समय तक शायद बारिश भी नहीं होती, क्योंकि उस समय ओस गिरती थी और ओस टपकती थी, उससे उपजाऊ होते थे। शायद बारिश भी नहीं थी। लेकिन मेन मुद्दा ये नहीं, उसने जहाज नहीं देखा था। परमेश्वर ने कहा जहाज बना, बारिश होने वाली है। जो चीज़ें दिखाई भी ना पड़ती थी उसने उस चीज़ को बना। उसने विश्वास कर लिया कि जो परमेश्वर ने कहा वो होगा, इसलिए उसने जहाज बनाया। जब वो जहाज बना रहा था, कहा जाता है कि लगभग 100 वर्ष तक उसने जहाज बनाया। 100 वर्ष लग गए उसको जहाज बनाने में। सोचिए 100 वर्ष तक वो जब जहाज बनाता था, लोग कहते होंगे अरे क्या बना रहा है, अरे तू क्या बना रहा है। वो कहता होगा बारिश होने वाली है, खुदा से डरो, खुदा से डरो, विश्व परमेश्वर पे विश्वास करो, खुदा से डरो और पाप को छोड़ो, पाप को छोड़ो। लोग हंसते होंगे, उसे बहुत कुछ कहते होंगे, लेकिन वो विश्वास में बना रहा और उसने जहाज बनाया। 100 वर्ष लगभग लग गए जहाज बनाने में उसको। और जब तक जहाज बनाया लोगों ने बहुत हंसी किया होगा, उसका मजाक उड़ाया होगा, लेकिन उसका विश्वास था क्या, परमेश्वर ने अगर कहा है तो वो होकर ही रहेगा। और उसका जहाज बनकर तैयार हुआ और अंत में बारिश हुई। उसे वो चीज़ दिखाई ना पड़ती थी, उस पर विश्वास किया। जो चीज़ जहाज कभी देखा ना था उस पर विश्वास किया, परमेश्वर के वचन पे विश्वास किया और उसने महिमा को देखा। हालेलुया। आप जानते हैं थोमा के विषय में, थोमा ने कहा था, आप पढ़ना चाहेंगे तो पढ़ लीजिएगा, यूहन्ना की पुस्तक उसका 20 अध्याय में आपको मिल जाएगा। 25 पद में लिखा हुआ है, वहाँ पर मिलेगा आपको कि जब थोमा चेले बैठे थे, उन्होंने कहा यीशु मसीह को देखा है। उसने कहा मैं नहीं मानता, जब तक मैं उसके हाथों में कील छेद ना देख लूँ, अपनी उंगली उसके हाथों में ना डाल लूँ, उसके पंजे में अपना हाथ ना डाल लूँ, तब तक मैं विश्वास नहीं करूँगा कि यीशु है वो। मालूम है यीशु प्रकट हुआ, उसने वो, यीशु ने कहा ले देख, उसने वो घुटनों के बल आ गया। यीशु ने मालूम है क्या कहा, लिखा है, पढ़िएगा 29 पद में। यीशु ने उससे कहा तूने तो मुझे देखा है क्या, इसलिए विश्वास किया। धन्य है वे जिन्होंने बिना देखे मुझ पर विश्वास किया। परमेश्वर कहते हैं जो बिना देखे मुझ पर विश्वास करे वो धन्य है। देखना ही विश्वास नहीं है। हमारे घर में प्रॉब्लम है, बीमारियां हैं, तनाई है, टेंशन है, बिजनेस प्रॉब्लम, हर प्रकार की प्रॉब्लम, लेकिन हमें विश्वास करना है यीशु यहाँ है और उसने सब कुछ दूर कर दिया है। यीशु यहाँ है, कंगाली को ले लिया है, यीशु है चंगाई को दे दिया है, यीशु ने बीमारी को ले लिया है, यीशु ने मेरे बिजनेस को सही कर दिया, यीशु ने मेरे घर को सुधार दिया, यीशु ने मेरे लड़ाई झगड़े को ख़त्म कर दिया है। ये विश्वास रखना है। जो चीज़ें घर में, हमारे पूरे घरों में दिख रहा है कि अकाल पड़ा हुआ है, घर में प्रॉब्लम दिख रही, घर में लड़ाई झगड़ा दिख रहा है, घर में टेंशन दिख रहा है, घर में अशांति बनी है, जो दिख रहा है उस पर विश्वास ना करें। जो यीशु ने कहा उस पर विश्वास करें। यीशु ने कहा मुझ पर विश्वास कर, जो कोई प्रभु यीशु पे विश्वास करेगा कभी लज्जित ना होगा। जो उसने कहा उस पर विश्वास करें। इसीलिए ज़्यादातर आप परमेश्वर के वचन के साथ समय बिताएं। आपका विश्वास सोच रहे होंगे कैसे बढ़ाएं, कैसे बढ़ाएं। हमें विश्वास बढ़ाने के लिए लिखा है रोमियो 10:17 के, विश्वास सुनने से और सुनना मसीह के वचन से होता है। हमें परमेश्वर के वचन को सुनना है, ध्यान देकर उस पर मनन लगाना है। अगर हम फिल्म देखते तो उस पर मन लगेगा, हम गाने सुनते उस पर मन लगेगा, क्रिकेट देखते उस पर मन लगेगा। जो चीज़ हम सुनते देखते हैं उस पर विश्वास बढ़ता है। हमें विश्वास को बढ़ाना है तो हमें परमेश्वर के वचन को सुनना होगा। हमें परमेश्वर ने वचन दिया है और बाइबल दी है। हमेशा आप बाइबल पढ़ें, वचन सुने, और विश्वास वचन के सुनने से बढ़ता है। हमें बाइबल के वचन को सुनना है, विश्वास को बढ़ाना है और शैतान को हराना है अपने जीवन से, परिवार से, हर एक प्रकार के
कष्ट को, शैतानी शक्तियों को, बीमारियों को यीशु के नाम से विश्वास के द्वारा हराना है। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर आप सबको इस वचन के द्वारा आशीष दे। फिर मिलेंगे। परमेश्वर जब मुझे और नया विषय देगा, मैं फिर आपसे बात करूंगा परमेश्वर के वचन से। हालेलुया, आमीन। प्रभु आपको आशीष दे।